देखिए कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम चल रहा है अभी, कुछ आ सके। जिन बच्चों का हो गया है तो ठीक ही है, नहीं हुआ है तो देख लेंगे। जैसे यहाँ पर तार का तापमान दुगना हो जाए तब यंग गुणांक पूछा जाता है, तो आपको समझना होगा कि यंग गुणांक का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन होता है, उल्टा का संबंध होता है। तो ये आपका बढ़ेगा या दुगना होगा तो ये क्या होगा, घटेगा। ये इंक्रीज अगर करेगा तो ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। तरंगों की आदर्श द्रव का पूछा जाता है इस तरह, यहाँ पर सामान्यता पर घनत्व तो कितना होता है, ये भी प्रश्न आता है। समविभव क्षेत्र पर अगर आवेश को चलाएंगे तो क्या होगा, कार्य शून्य होगा। और यहां पर है इस तरह, इसको याद रखेंगे। आदर्श द्रव का दृढ़ता गुणांक कितना होता है, तो ये याद रखेंगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदर्श द्रव का दृढ़ता गुणांक याद रखेंगे 0 होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल गैस, इसको याद रखेंगे, आता रहता है। देखिए इसको, अब देखिए परम शून्य पर सिलिकॉन कैसे काम करेगा। तो कुचालक होता है सिलिकॉन एट एब्सोल्यूट 0 पूछा जाता है, एब्सोल्यूट 0 पूछा जाएगा। तो ये कैसा होगा, इंसुलेटर होगा, इसको याद रखिएगा, इंसुलेटर होगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन दे देगा, अल्फा है, बीटा है, गामा है और एक्सरे है, कौन धनावेशित है। तो ये देखिए आपका पॉजिटिव होता है, ये इस पर तो आवेश ही नहीं होता है, और ये भी आपका डिफ्लेक्ट नहीं होता है। बीटा इलेक्ट्रॉन का पुंज है, तो ये याद रखेंगे। मान लीजिए अगर रिजोल्यूशन पावर कभी कभी पूछता है, विभेदन क्षमता, तो ये आर और लेमडा में उल्टा का संबंध होता है, R1/R2, λ2/λ1, ऐसा क्वेश्चन भी आते रहता है। देखिए हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगर पिंड का टक्कर हो रहा है, कोई भी टक्कर है, तो कौन सा कांस्टेंट रहेगा, राशि, तो रेखीय संवेग होता है, उसको याद रखेंगे। पूछा जाए अगर कि किसका द्रव्य केंद्र बाहर होता है, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको दे दे, जैसे मान लीजिए पेंसिल है, धातु का गोला है, पासा है, तो चूड़ी का देखिए यहाँ पर क्या होता है, बाहर होता है इसका, चूंकि मास तो यहाँ पर है। तापमान वृद्धि के साथ श्यानता क्या होती है, द्रव की घटती और गैसों की बढ़ती है, याद रखिएगा। माध्यम में अगर तापमान में अगर परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग, तो ध्वनि तरंग का क्या बदलेगा, तो वेग बदलेगा और उसका तरंगदैर्घ्य बदलता है, इसको याद रखेंगे। किसी दृढ़ पिंड का यंग गुणांक कितना होता है, अनंत होता है, ये याद रखिएगा। वायु में ध्वनि संचरण की घटना क्या होती है, तो देखिए न्यूटन समतापीय बताया था, और आपको याद रखना है रुद्धोष्म, चूंकि लास्ट वाला लैप्लास किया था। चुंबकीय सुग्राहिता आपको पूछता है कि किसका निगेटिव होता है, तो आपको याद रखना है प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक का निगेटिव होता है, और टेम्परेचर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ये याद रखेंगे। डायमैग्नेटिक का ये निगेटिव होता है और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक जो है, याद रखिएगा, टेम्परेचर के साथ उल्टा संबंध होता है। बोर, अब देखिए बोर जो है किस सिद्धांत का प्रयोग करके वो व्याख्या किया था, तो आपको कोणीय संवेग संरक्षण याद रखना है। पीएन जंक्शन में आपको याद रखना है बैरियर पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, पीएन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल जो होता है, बैरियर जो पोटेंशियल होता है, उसकी किस पर डिपेंड करता है, तो मटेरियल पर करेगा, डोपिंग की मात्रा पर करेगा, टेम्परेचर पर करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच में कितना होता है दूरी, देखिए यहाँ पर ये इस तरह अगर है, तो प्रस्पंद कैसे, देखिए यहाँ पर है, ये आपका ये प्रस्पंद हो गया, एंटी नोड हो गया, तो देखिए λ/4 λ/2 याद रखना है आपको।
पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए E का मान क्या होता है, तो 1 होता है, याद रखेंगे। और इनइलास्टिक के लिए क्या होता है, 0 होता है। देखिए कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में पूछता है कि कौन गुरुत्व पर निर्भर करता है, उसको ध्यान रखिएगा। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर से इफेक्टेड होता है आपका संवहन, कन्वेक्शन। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो प्रत्यास्थता और उसके घनत्व पर निर्भर करेगा माध्यम का। फैराडे का नियम किस पे संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा का, इसको याद रखेंगे। धारावाही जो कुंडली होता है वो किस रूप में एनर्जी जो वहां स्टोर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, याद रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा तरंग नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन बीटा है, ये आपका हीट हो गया, एक्स हो गया, एक्स रे, गामा रे, तो बीटा एक पार्टिकल है, ये ध्यान देना है। सी आर बराबर टाउ, याद रखना, पूछता है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो टी हो जाता है। इन दोनों का निर्माण कैसे होता है, तो वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखिए, डिस्टॉर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर देखिए मान लीजिए 25% अगर मोमेंटम में बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। Z²/100 से निकल जाएगा आपका 2 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25/100, तो कितना होगा 50, और 625 हो गया, तो 56.25 याद रखना है, परसेंट हो जाएगा। वॉशिंग मशीन किस पर काम करता है, पूछता है, तो अब केंद्र बल पर करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, याद रखना है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, पूछता है कि सिलिकॉन हुआ और जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक हो गया, इसमें कौन जो है कि सेमीकंडक्टर नहीं है, तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 है, इसलिए नहीं। आर्सेनिक जो है आपका वो नहीं है, आर्सेनिक जो है ना, आर्सेनिक ये जो है आपका सेमीकंडक्टर नहीं है, इसको याद रखेंगे। गुप्त उष्मा H बराबर ml, तो L का निकाल सकते हैं H/m, तो इसका यूनिट वगैरह पूछता है तो जूल पर केजी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मैक नंबर हम आपको बताए थे, मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर जो होता है स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटा वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो अगर n का मान अगर 1 से बड़ा हो तो ये हो जाएगा आपका सुपरसोनिक, और n का मान अगर 5 से बड़ा हो तो इसको हाइपरसोनिक कहते हैं, हाइपरसोनिक। और आपको याद रखना है, जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसके द्वारा वर्क डन पूछा जाए आपको, mv1 - cos थीटा होता है, ये याद रखेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखेंगे तो क्या ओनली टॉर्क महसूस करेगा, और डाइपोल का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है पोटेंशियल 0 होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड में भी आपका आ सकता है, इसको याद रखेंगे। फिर मिरर वगैरह में याद रखेंगे, जैसे मान लिया कि नंबर ऑफ इमेज पूछता है तो n = 360/θ, अगर 60 पर झुका हुआ है तो 360/60 6 आ जाएगा, लेकिन ये सम है इसलिए घटा देंगे, इसको याद रखेंगे। और इस तरह का बहुत सारा कंसेप्ट आपको देखते रहना है, अगर आपको कुछ आता है तो इसमें फायदा कर जाएगा, इसीलिए हम लोग 2-4 मिनट डिस्कस कर लिए।